कल रात्रि की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से जब दुर्योधन ने बलराम जी से कहा कि अब हमें आप पर विश्वास नहीं रहा, जैसे ही बलराम जी ने दुर्योधन के इतने शब्द सुने, बलराम जी कहाँ इतने सुनने वाले थे, उसी समय बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध में भर कर के बलराम जी ने कहा कि अरे तू क्या मुझे युद्ध में रखेगा, मैं तो तुझे खुद ही छोड़ करके जा रहा हूँ। और उसी समय बलराम जी युद्ध क्षेत्र छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यही तो चाहते थे प्रभु, जो दुर्योधन ने और भी आसान कर दिया। इधर अर्जुन ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अब आप हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कौरवों की ओर से हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए कौन कौन पधारे हैं, कौन कौन से महारथी, कौन कौन से योद्धा युद्ध करने के लिए आए। तो उसी समय जैसे ही प्रभु अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के पहुंचे, तो अर्जुन ने क्या देखा कि कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए आए हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, मामा शल्य, मामा शकुनी, कर्ण और दुर्योधन के 100 भाई। जैसे ही आज अर्जुन ने न सभी को देखा, तो अर्जुन ने तलवार फेंक दी और कहा कि हे प्रभु, हम युद्ध नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा कि क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप पितामह को देख रहे हो, ये वही पितामह है जिन्होंने हमें अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत किया। ये हमारे कुल गुरु कृपाचार्य जी हैं और हम अपने कुल गुरु कृपाचार्य के ऊपर प्रहार कैसे कर सकते हैं? आप ये सेना देख रहे हो, हम दोनों भाइयों की आपस की लड़ाई में ये सेना व्यर्थ मारी जाएगी। कई माताएं अपने सुहाग से विहीन हो जाएंगी, कई बहनें अपने भाइयों से विहीन हो जाएंगी, कई माताएं अपने पुत्रों से विहीन हो जाएंगी। इसलिए हम ये युद्ध नहीं करेंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण समझ गए कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। तब प्रभु ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और युद्ध होना प्रारंभ हो गया। तो तीसरे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह और अर्जुन के मध्य में इतना घमासान युद्ध हुआ कि एक पल के लिए तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी घबरा गए कि लगता है अब पितामह हमारे अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय रथ से नीचे कूद पड़े और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने रथ का पूरा पहिया ही निकाल लिया और पूरे क्रोध में भर कर के वो जैसे ही पितामह की ओर दौड़े, पितामह ने जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपनी ओर आता हुआ देखा तो मुस्कुरा करके कहा कि आइए प्रभु, स्वागत है आपका। जैसे इन शब्दों को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुना तो प्रभु ने मन में विचार किया कि मैं इतने क्रोध में भर करके पितामह की ओर दौड़ करके जा रहा हूँ और पितामह कह रहे हैं कि आइए स्वागत है आपका। जैसे ही पास में आए भीष्म पितामह ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, आपने तो कहा था कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे।
और आज तो युद्ध को चलते हुए तीसरा ही दिन हुआ है। अस्त्र शस्त्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने तो रथ का पूरा पहिया ही निकाल लिया। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय भीष्म पितामह ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैंने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के हाथों से हथियार न उठवा लिए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो प्रभु ने पितामह की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और प्रभु ने कहा कि हे पितामह, यदि हमें अपने अर्जुन के लिए ऐसी हजारों प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ना पड़ेगा तो हम ऐसी हजारों प्रतिज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं। युद्ध को चलते हुए 8वां दिन था। दुर्योधन पितामह से कहने लगे कि हे पितामह, आप हमारी तरफ से युद्ध कर जरूर रहे हो परंतु मन से नहीं, क्योंकि यदि आप युद्ध मन से कर रहे होते तो अभी तक एक न एक पांडव जरूर मारा गया होता। ये कपट नहीं तो क्या है। भीष्म पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, आप हमारे ऊपर संदेह कर रहे हो। किसी भी क्षत्रिय के बल पर संदेह करना बहुत गलत बात है, और यदि ऐसी बात है तो आप आज रात्रि के 12 बजे अपनी पत्नी भानुवती को हमारे पास में, जिस समय हम योग आसन लगा करके बैठे हो उस समय आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, और तब हम उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देंगे और फिर पांडव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इधर जब ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो प्रभु को बड़ी चिंता हो गई। प्रभु ने विचार किया कि यदि पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुवती को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया तो महाभारत का युद्ध बेकार चला जाएगा। ऐसा विचार करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी भानुवती के पास में जा पहुंचे और कहा कि हे भानुवती, हमने सुना है कि आज रात्रि के 12 बजे आप भीष्म पितामह के महलों में आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हो। भानुवती ने मन में विचार किया कि इन्हें तो सब कुछ पता है, और जब सब कुछ पता ही है तो बताने में हर्ज भी क्या है, जबकि ये बात भीष्म पितामह दुर्योधन और दुर्योधन की पत्नी भानुवती के अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया कि इन्हें तो सब कुछ पता है, और जब पता है तो बताने में हर्ज भी क्या है। तो भानुवती ने कहा कि जा तो रहे हैं कि तो प्रभु ने कहा कि भानुवती, बात तो बस इतनी सी है कि आशीर्वाद ही तो लेना है। अरे सुबह के 4 बजे का ले लेना और भी अच्छा मिल जाएगा। प्रभु ने भानुवती को ऐसे समझाया कि भानुवती के दिमाग में वो बात बिल्कुल सही बैठ गई और भानुवती महलों में जाकर के सो गई। प्रभु नहीं सोए। एक रूप से प्रभु द्रौपदी बनकर के अर्जुन के पास में सो गए, और दूसरे रूप से प्रभु द्रौपदी जी को लेकर के चले हैं भीष्म पितामह के महलों के लिए। जब वो महलों के लिए लेकर के चले हैं तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मैया द्रौपदी जी को समझाया और कहा कि बहन, जब तक भीष्म पितामह लगातार 5 बार आशीर्वाद न दे दें तब तक आप उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
जैसे ही लेकर के चले तो मैया द्रौपदी जी ने जो चप्पल पहन रखी थी वो चप्पल बहुत आवाज कर रही थी। तो प्रभु ने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि चप्पलों की आहट को सुनकर के भीष्म पितामह जान ना जाएं कि ये दुर्योधन की पत्नी भानुवती नहीं बल्कि कोई और है। तो प्रभु ने द्रौपदी जी से कहा कि हे द्रौपदी जी, आप इन चप्पलों को उतार दीजिए। मैया द्रौपदी जी ने चप्पलों को उतार नहीं पाया और तब तक देखते ही देखते प्रभु ने द्रौपदी जी की चप्पलों को हाथ में उठा लिया। एक बार भी विचार नहीं किया कि ये द्रौपदी जी की चप्पल है। आज के समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी के चरण स्पर्श करता है तो सबसे पहले चरण स्पर्श करने से पहले इधर उधर देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा। बताइए, किसी की चप्पल उठाने से यदि किसी का सम्मान घट जाए तो चप्पल बेचने वाले अपनी दुकानें ही बंद कर देंगे। और रही बात सम्मान और अपमान की, तो अच्छे विचारों से मनुष्य बड़ा होता है, ना कि ऐसे विचारों से। तो ये विचार बेकार है। जो लोग ये सोचते हैं कि चरण छूने से हम छोटे हो जाएंगे, चप्पल उठाने से हम छोटे हो जाएंगे, तो ये बात बहुत गलत है। तो प्रभु ने एक बार भी विचार नहीं किया कि ये द्रौपदी जी की चप्पल है और बिना सोचे विचारे उन्होंने द्रौपदी जी की चप्पलों को हाथों में उठा लिया। इस बात से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बुद्धिजीवी थे कि पैरों की आहट से ही पहचान लेते थे कि वो कौन है। उसी समय जैसे ही महलों पर आए तो भीष्म पितामह की ये आज्ञा थी कि कोई भी पुरुष महलों के अंदर न आने पाए। उसी आज्ञा के अनुसार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को वहीं पर रोक दिया। तो प्रभु ने मैया द्रौपदी जी से कहा कि बहन, जब तक भीष्म पितामह आपको लगातार 5 बार आशीर्वाद न दे दें तब तक आप उठना नहीं और इशारे से प्रणाम करना, आवाज से नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बुद्धिजीवी है। उसी समय मैया द्रौपदी जी घूंघट मार के महलों के अंदर जैसे ही पहुंची तो उन्होंने भीष्म पितामह को इशारे से प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने विचार किया कि लगता है दुर्योधन की पत्नी भानुवती आई है। तो उन्होंने बिना सोचे विचारे ही आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी उठी नहीं। भीष्म पितामह ने विचार किया कि लगता है भानुवती ने सुना नहीं, फिर से आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी जी फिर भी नहीं उठी, फिर आशीर्वाद दे दिया। लगातार जब 5 बार आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही 6वीं बार आशीर्वाद देने के लिए चले तो मैया द्रौपदी जी ने कहा कि हे पितामह, क्या ये आशीर्वाद सत्य है? जैसे ये बात सुनी भीष्म पितामह को इतने में ही शंका हो गई और कहा कि कौन है आप? क्योंकि यदि दुर्योधन की पत्नी भानुवती होती तो भानुवती में इतना साहस है ही नहीं जो हमारे सामने बैठ करके इस तरह से सवाल और जवाब कर सके। पूछा कि कौन है आप? तो कहा कि मैं द्रौपदी हूँ। जैसे ही द्रौपदी नाम सुना तो कहा कि जब द्रौपदी है तो कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी होंगे। तो पूछा कि आपको यहाँ कौन लेकर के आया? तो बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें यहाँ लेकर के आए। पूछा कि कहाँ है प्रभु? तो कहा कि दरवाजे पर खड़े हैं।
भीष्म पितामह ने द्रौपदी जी से कहा कि हे द्रौपदी जी, आप चिंता न करो, विजय पांडवों की ही होगी। और दौड़ करके भीष्म पितामह उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में आए। बड़ी ही विचित्र लीला है प्रभु की। जब अकेले में होते हैं तो भीष्म पितामह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और जब सबके सामने होते हैं तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह जैसे ही प्रभु के पास में आए, प्रभु को प्रणाम किया और समझा करके कहा कि हे प्रभु, जिसके साथ में आप स्वयं हो, भला उसे कौन पराजित कर सकता है? उसकी तो हमेशा विजय ही होगी। आप चिंता न करो, विजय तो पांडवों की ही होगी। और भीष्म पितामह ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मांगिए। तो कहा कि हे प्रभु, जिस समय हमारी मृत्यु का समय नजदीक हो, उस समय आप बिन बुलाए दर्शन देने के लिए पधारे। जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रभु से ये मांगा तो प्रभु को हंसी आ गई और मुस्कुरा करके कहा कि एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। क्योंकि जिस समय मनुष्य के शरीर से प्राणवायु निकलती है, उस समय हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने जैसा दर्द होता है, और उस दर्द की अनुभूति में वो मनुष्य जो दिनों रात प्रभु का नाम लेता रहता है, राम राम जपते रहते हैं, उस दर्द की अनुभूति में वो प्रभु का नाम नहीं ले पाते, और तब तक देखते ही देखते शरीर से प्राणवायु निकल जाती है। तो हे प्रभु, हम आपको याद करें या ना करें, परंतु आप बिन बुलाए हमें दर्शन देने के लिए पधारे। तो प्रभु ने कहा कि हे पितामह, आप चिंता न करो, हम आपको बिन बुलाए दर्शन देने के लिए जरूर पधारेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। श्री सूत देव जी समझा करके कहने लगे कि हे सौनकादिक ऋषियों, इतना कह करके प्रभु द्रौपदी जी को लेकर के आज वहां से चले गए। युद्ध को चलते हुए 9वां दिन था। 9वें दिन के युद्ध के विराम के बाद में अर्जुन भीष्म पितामह के चरणों का स्पर्श करने के लिए उनके शिविर में जा पहुंचे। चरणों का स्पर्श किया तो भीष्म पितामह ने कहा कि विजयी भव पुत्र। जैसे ये आशीर्वाद अर्जुन ने सुना तो अर्जुन ने कहा कि हे पितामह, भला आपके रहते हुए हमारी विजय कैसे हो सकती है? और यदि नहीं हो सकती तो फिर आप हमें ये निराशाजनक आशीर्वाद आखिर दे ही क्यों रहे हो? जैसे ये शब्द पितामह ने सुने, पितामह ने कहा कि हे अर्जुन, इतने क्रोधित न हो। यदि हम किसी भी प्रकार से धराशायी न हो तो आप हमारे सामने शिखंडी को ले आना। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नामक स्त्री थी और हम स्त्रियों के ऊपर प्रहार नहीं करते। जैसे ही हम शिखंडी को देखेंगे तो शिखंडी को देख करके हमारे हाथों से हथियार छूट जाएंगे और तब तुम्हें मौका मिल जाएगा हमें मारने का। इधर 10वें दिन के युद्ध में भगवान श्याम सुंदर ने शिखंडी को आगे कर दिया। तो जैसे ही शिखंडी को आगे किया, भीष्म पितामह प्रभु को देख करके मुस्कुराने लगे कि ये चाल भी तुम्हारी ही है, क्योंकि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो प्रभु ने भी मुस्कुरा करके इशारे में कह दिया कि हम वही कर रहे हैं जो ठीक है। और उसी समय द्वारिकाधीश
कृष्ण ने अर्जुन को इशारा कर दिया कि हे अर्जुन, अब क्या देख रहे हो? भीष्म पितामह ने जैसे इस शिखंडी को देखा, उनके हाथों से हथियार छूट गए। तो प्रभु ने अर्जुन को इशारा कर दिया कि हे अर्जुन, छोड़ दो एक बार। आज्ञा को पाकर के उसी समय अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया। एक बाण के 100 बाण हो गए और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान हो गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान हो गए। उन्हें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे कि हमें महाभारत का युद्ध सही ढंग से दिखाई देने लगे। तो दुर्योधन ने अनेक प्रकार के मखमल के तकिया और गद्दा मंगवाए। उन्हें देख करके भीष्म पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, आपको तो एक क्षत्रिय के नियम भी नहीं पता कि जो मनुष्य बाणों की सैया पर विराजमान हो। श्री सूत देव जी समझा करके कहने लगे कि हे सोनकादिक ऋषियों, 11वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य जी को सेनापति बनाया गया। इसी बीच द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना करवा करके अभिमन्यु को खत्म करवा दिया। और इसी बीच भीम के हाथों दुशासन मारे गए और दुशासन की छाती का रक्त द्रौपदी जी के केसों में डाला और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। 14वें दिन के युद्ध के विराम के बाद अर्जुन द्रोणाचार्य जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए उनके शिविर में जा पहुंचे। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि विजयी भव पुत्र। अर्जुन ने कहा कि भला आपके रहते हमारी विजय कैसे हो सकती है, और यदि नहीं हो सकती तो फिर आप हमें ये निराशाजनक आशीर्वाद आखिर दे ही क्यों रहे हो। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हे अर्जुन, यदि हम किसी भी प्रकार से धराशायी ना हो तो आप हमारे सामने कोई बहुत बड़ा अशुभ समाचार ले आना। उससे सुनकर हमारे हाथों से हथियार छूट जाएंगे और तब तुम्हें मौका मिल जाएगा हमें मारने का। तो 15वें
के दिन के युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया और द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने चाल से धर्मराज जी के मुख से कहलवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पूरी बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और तब तक प्रभु ने अपना शंख बजाना प्रारंभ कर दिया तो आगे की बात को किसी ने सुना ही नहीं। द्रोणाचार्य जी ने विचार किया कि लगता है मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। हाथ पैर कांपने लगे, हाथों से हथियार छूट गए, क्योंकि इस संसार में यदि सबसे बड़े कष्ट की बात है तो वो यही है। किसी भी माता पिता के सामने यदि उनकी संतान खत्म हो जाए तो इससे बड़े कष्ट की बात भला हो ही क्या सकती है। जैसे ही द्रोणाचार्य जी ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथ पैर कांपने लगे, हाथों से हथियार छूट गए, और उसी समय प्रभु ने इशारा कर दिया कि हे अर्जुन, अब क्या देख रहे हो, यही तो अच्छा मौका है, छोड़ दो एक बाण। आज्ञा को पाकर के अर्जुन ने एक बाण छोड़ दिया तो द्रोणाचार्य जी भी धराशायी हो गए। उसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति घोषित किया और कहा कि हे कर्ण, हमारी सेना का सर्वनाश होता चला जा रहा है और उधर पांचों पांडव जीवित हैं, ऐसा क्यों? तो कहा कि उधर पांचों पांडवों में कृष्ण जैसा सारथी है और यही कारण है कि पांडवों की विजय होती जा रही है और हमारी हार। तो दुर्योधन ने कहा कि यदि उधर कृष्ण जैसा सारथी है तो हम आपके साथ में मामा शल्य को किए देते हैं, और कहा तेरे संग में करें लड़ाई। और यदि अर्जुन को मार दिया जाएगा तो बाकियों को मारना तो बड़ा ही आसान है। कर्ण ने कहा कि आप चिंता ना करें, हमारे पास परशुराम जी के दिए हुए ऐसे बाण हैं, उन बाणों से हम बड़ी ही आसानी के साथ अर्जुन को खत्म कर सकते हैं। जैसे ये बात दुर्योधन ने सुनी, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। इधर ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम पड़ी तो प्रभु को बड़ी चिंता हो गई। विचार किया कि यदि दुर्योधन ने अर्जुन को मार दिया तो महाभारत का युद्ध बेकार चला जाएगा। ऐसा विचार करके प्रभु मैया कुंती के पास में जा पहुंचे और कहा कि हे बुआ, आप हमारा एक कार्य कर दीजिए, आप कर्ण के पास में चली जाइए और परशुराम जी के दिए हुए बाण दान में मांग लाइए। और कर्ण इतना बड़ा दानी है कि वो मानेगा नहीं। कर्ण इतने बड़े दानी है कि यदि उनसे उनके कोई प्राण भी मांगेंगे तब भी कर्ण मना नहीं करेंगे।
श्री कृष्ण के कहे अनुसार मैया कुंती उसी समय कर्ण के शिविर में जा पहुंची। जैसे ही कर्ण ने मैया कुंती को आता हुआ देखा, उठकर के आदर सम्मान किया, बैठाया। देखिए, एक शत्रु की मां कर्ण के शिविर में पधारी, परंतु कर्ण ने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। अपनी मां की तरह प्रेम दिया, सम्मान किया, आदर सहित अंदर लेकर के आए। और उसी समय कर्ण ने कहा कि कहिए मां, आप तो अर्जुन की मां हो, और आज अर्जुन की मां हमारे शिविर में कैसे पधारी? मैया कुंती ने कहा कि हे कर्ण, आप भी हमारे ही पुत्र हो। कर्ण ने कहा कि मां, आज अचानक आप हमारी मां और हम आपके पुत्र कैसे हो गए? मैया कुंती ने कहा कि ये उस समय की बात है, कि एक समय, ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था। तो एक समय हमारे यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी पधारे और हमने दुर्वासा ऋषि जी की बहुत सेवा की। तो सेवा से प्रसन्न होकर के ऋषि जी ने हमें ऐसे मंत्र बताए कि उन मंत्रों के आवाहन से हम कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते थे। और उन्हीं मंत्रों के आवाहन से हमने सूर्य देव को बुला लिया, और सूर्य देव की कृपा से आप हमारे गर्भ में आए। परंतु लोक लाज के कारण हमने जन्म देते ही आपको त्याग दिया। जैसे ये न शब्दों को सुना, कर्ण की आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। आज कर्ण रोकर के कहने लगे कि हे मां, आप धन्य हो।
कर्ण ने रोकर के कहा कि हे माँ, एक को माँ के लिए उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं, परंतु आप कैसी माँ हो? मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि हे माँ, आज अचानक आपको अपने पुत्र की याद आई तो आई कैसे? आखिर कोई तो कारण होगा। तो मैया कुंती ने कहा कि हे कर्ण, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो और आज आपकी माँ आपके दरबार में आपसे कुछ मांगने के लिए आई है। कर्ण ने कहा कि हे माँ, यदि आज आप हमसे हमारे प्राण भी मांगेंगी तब भी हम आपसे मना नहीं करेंगे। मैया कुंती ने कहा कि हे कर्ण, हम आपसे परशुराम जी के दिए हुए वो बाण दान में मांगने के लिए आए हैं। अभी तक कर्ण रो रहे थे और जैसे ही मैया कुंती के इन शब्दों को सुना तो आज कर्ण हंसने लगे और कहा कि हे माँ, आप धन्य हो। एक कपट आपने हमसे पहले किया था और आज भी आप हमसे मिलने नहीं, बल्कि आप अर्जुन के लिए उन बाणों को मांगने के लिए आई हैं। आज हमें कष्ट इस बात का हो रहा है कि एक ही गर्भ से हम सभी भाइयों ने जन्म लिया है, परंतु अर्जुन आपको इतना प्यारा है कि आप अर्जुन के लिए हमारे प्राणों को मांगने के लिए चली आई। जैसे इन शब्दों को सुना, मैया कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण ने रोकर के कहा कि हे माँ, तकलीफ हमें इस बात की हो रही है कि कर्ण मरेगा तब भी पुत्र तुम्हारा ही मरेगा और अर्जुन मरेगा तब भी पुत्र तो तुम्हारा ही मरेगा। परंतु आपको अर्जुन इतना प्यारा है कि आप अर्जुन के लिए हमारे प्राणों को मांगने के लिए चली आई। हमने तो ये सुना था कि संसार में प्रत्येक माँ के लिए उसकी प्रत्येक संतान एक समान होती है, परंतु आपको देखने के बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मैया कुंती ने कोई जवाब नहीं दिया। कर्ण शिविर के अंदर गए, परशुराम जी के दिए हुए बाण लेकर के आए, मैया कुंती के हाथों में दिए और कहा कि हे माँ, यदि आपको ये बाण ही मांगने थे तो इसमें आपको अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज जो कष्ट हमें हो रहा है, जो पीड़ा हमें हो रही है, कम से कम वो पीड़ा तो न होती। मैया कुंती उन बाणों को लेकर के वहां से चली गई। कर्ण रोते ही रह गए। कैसा हाल हो गया था कर्ण का रो रो करके।
मैया कुंती ने वो बाण ला करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के हाथों में दे दिए। युद्ध होना प्रारंभ हो गया। तो 17वें दिन के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के मध्य में इतना घमासान युद्ध हुआ कि कर्ण के रथ के दोनों पहिया जमीन में धंस गए और कर्ण को युद्ध करने में कठिनाइयां होने लगी। जब युद्ध करने में कठिनाइयां होने लगी तो उसी समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदि आप हमें थोड़ा समय दें तो क्या हम अपने रथ के दोनों पहिया बाहर निकाल लें। तो अर्जुन ने कर्ण को आज्ञा दे दी। आज्ञा को पाकर कर्ण खाली हाथ जमीन से रथ से नीचे कूद पड़े। जैसे ही रथ से नीचे कूदे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा कर दिया कि हे अर्जुन, अब क्या देख रहे हो? अरे यही तो अच्छा मौका है कर्ण को मारने का, क्योंकि कर्ण महान योद्धा है और यदि कर्ण ने हथियार उठा लिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए छोड़ दो एक बार। ये बात दुर्योधन ने सुन ली और दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, निहत्थे पर वार करना कहाँ का धर्म है? ये तो अधर्म है। जैसे ही प्रभु ने दुर्योधन की बात सुनी तो प्रभु को हंसी आ गई और हंस करके कहा कि हे दुर्योधन, जब स्वयं का नंबर आया तो तुम्हें धर्म और अधर्म का बड़ा ज्ञान हो गया। और समझा करके प्रभु क्या बोले हैं दुर्योधन से? होती ना लड़ाई।
जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि हे अर्जुन, क्या देख रहे हो? अरे यही तो अच्छा मौका है कर्ण को मारने का, क्योंकि कर्ण महान योद्धा है और यदि कर्ण ने हथियार उठा लिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए छोड़ दो एक बार। ये बात दुर्योधन ने सुनी और दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, निहत्थे पर वार करना कहाँ का धर्म है? ये तो अधर्म है। जैसे ये बात प्रभु ने सुनी तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को हंसी आ गई और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, जब स्वयं का नंबर आया तो तुम्हें धर्म और अधर्म का बड़ा ज्ञान हो गया। इधर आज्ञा को पाकर के अर्जुन ने एक बाण मार दिया और कर्ण संसार से विदा हो गए। पांचों पांडव वापस लौट करके आए, सारा हाल मैया कुंती को कह सुनाया तो मैया कुंती आज फूट फूट करके रोने लगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, आज हम कर्ण जैसा योद्धा मार करके आए और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए और आप इस तरह से विलाप कर रही हो। मैया कुंती ने कहा कि जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हो वो आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा भाई था। मैया कुंती ने सारा हाल धर्मराज युधिष्ठिर को कह सुनाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ, आपने एक भाई के हाथों एक भाई को मरवा दिया और ये बात अब बता रही हो। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने क्रोध को रोक न सके और क्रोध में भर करके उन्होंने समस्त स्त्री जात को ये श्राप दे दिया कि चाहे कितनी ही गंभीर बात क्यों न हो, ज्यादा देर तक माताएं बहनाएं अपने मन में रोक नहीं पाएंगी और किसी ना किसी से वो अवश्य ही कह देंगे। उसी दिन से माताओं बहनाओं को ये श्राप लग गया, चाहे कितनी ही गंभीर बात क्यों ना हो, माताएं बहनाएं अपने मन में रोक नहीं पाती और किसी ना किसी से वो अवश्य ही कह देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे। 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन ने शल्य को सेनापति घोषित किया। आधे पहर तक वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद भीम और दुर्योधन के मध्य में गदा युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ दिया जिस पर उन्होंने द्रौपदी जी को बैठाने का प्रयास किया था और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। उसके बाद एक समय दुर्योधन अपनी हार के ऊपर अक्षोद नाम के तालाब के किनारे बैठ करके सिसक रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आया और सांत्वना देते हुए कहने लगा कि हे मित्र, हमसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा कि कष्ट हमें अपनी दशा का नहीं है, कष्ट तो इस बात का है कि वो 5 थे वो एक भी नहीं मरा और हम 100 थे, हम अकेले ही बचे। जैसे ये बात अश्वत्थामा ने सुनी, अश्वत्थामा ने कहा कि आप एक पांडव की बात कर रहे हो, हम आपके सामने 5 पांडवों के शीश लेकर के आएंगे। इतना कह करके अश्वत्थामा चले। इधर उसी रात्रि भगवान श्याम सुंदर 5 पांडवों को लेकर के वहां से बाहर निकल गए। अब शिविर में मैया द्रौपदी जी अपने 5 पुत्रों के साथ में रह गए। उसी रात्रि अश्वत्थामा ने शिविर के अंदर प्रवेश किया तो अश्वत्थामा ने एक बार भी चादर को खोल करके नहीं देखा कि वो कौन है।
अश्वत्थामा जैसे इस शिविर में आए तो क्या देखा कि 5 पुरुष चादर ओढ़ करके लेटे हैं। एक बार भी उस चादर को हटा करके नहीं देखा कि वो कोई और तो नहीं। और अश्वत्थामा ने एक ही बार में एक ही तलवार से 5 पांडवों के शीश धड़ से अलग कर दिए और अपनी झोली में डाल करके दुर्योधन के पास में आए और कहा कि हे दुर्योधन, जो कार्य आपने इतने दिनों में नहीं कर पाया वो कार्य हमने एक ही रात्रि में कर दिखाया है। उत्सुकतावश दुर्योधन उस झोली में भीम का शीश ढूंढने लगा तो क्या देखा कि वो 5 पांडवों के शीश नहीं बल्कि 5 पांडवों की संतानों के शीश थे। जैसे ये हाल दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी, ना कि उनकी संतानों से। उनकी संतानों को मार करके तो तूने हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। जैसे ही दुर्योधन खत्म हुए, अब तो अश्वत्थामा घबरा गए कि अब अर्जुन हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, दौड़ लगा दिया। इधर जैसे ही प्रातः काल हुआ, मैया द्रौपदी जी निद्रा से जाग गई तो क्या देखा कि शिविर में रक्त ही रक्त नजर आ रहा है। 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, एक भी पुत्र के शीश हैं ही नहीं। ये हाल जैसे ही मैया द्रौपदी जी ने देखा, एकदम से मैया द्रौपदी जी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गईं। आप ही अंदाजा लगाना कि जिस माँ का लाल इस संसार से जुदा हो जाए तो उस माँ पर क्या गुजरती है। यहाँ मैया द्रौपदी जी के एक साथ 5 पुत्र मारे गए। उस माँ को धीरज नहीं बन रही थी। कैसा हाल हो गया था मैया द्रौपदी जी का रो रो करके। द्रौपदी सोई उठी, नजर क्या आता है, बहती खून की धार, हंस घबराता है।
इस प्रकार से आज मैया द्रौपदी जी विलाप करने लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर पांचों पांडवों को लेकर के जैसे इस शिविर में पधारे तो मैया द्रौपदी जी ने जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को आता हुआ देखा तो कहा कि आइए प्रभु, इस राज्य की खातिर आपने हमारे पांचों पुत्रों को मरवा दिया। इधर अर्जुन जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा कि सामने लाशों के पास में एक बाण पड़ा है। अर्जुन को ये समझने में देर ना लगी कि हमारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने ही मारा है। अर्जुन ने मैया द्रौपदी जी से कहा कि आप चिंता ना करो, हमें आपके शत्रु का पता चल चुका है और कुछ ही समय में हम आपके शत्रु को आपके समक्ष लेकर के आने वाले हैं। इतना कहकर के अर्जुन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में आगे की ओर बढ़े। इधर अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देखा तो अपने बचाव के लिए उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मा अस्त्र को देख करके अर्जुन घबराने लगे तो प्रभु ने कहा कि घबराओ नहीं, आप भी बदले में ब्रह्मा अस्त्र छोड़ दीजिए। जब ब्रह्मा अस्त्र अर्जुन ने छोड़ा, दोनों ब्रह्मा अस्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ के पीछे आज पशुओं की भांति बांध करके लाए मैया द्रौपदी जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि हे द्रौपदी जी, अब आप ही बताइए कि हम इस दुष्ट को किस तरह से मारे जिससे कि तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाए। मैया द्रौपदी जी ने जैसे अश्वत्थामा को निहारा, उस समय अश्वत्थामा अपनी गर्दन को नीचे झुका करके खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अश्वत्थामा को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप। मैया द्रौपदी जी ने जैसे ये हाल देखा तो कहा कि यदि आप हमारी बात मानना ही चाहते हो तो आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो ये जात के ब्राह्मण हैं और दूसरा ये आपके गुरु के पुत्र हैं और क्षत्रियों का ये धर्म नहीं है कि वो ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाए। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। क्या अब मैं इस अश्वत्थामा को मरवा दूंगी तो क्या हमारे पुत्र वापस लौट आएंगे? इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही द्रौपदी जी के शब्द सुने तो कहा कि धन्य है द्रौपदी, आप जैसी स्त्रियों के कारण ही ये धरती थमी हुई है। भीम ने कहा कि कोई इस दुष्ट को छोड़े या ना छोड़े ले, परंतु मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। तो उसी समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, शास्त्र में दोनों ही बातें कही गई है कि बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन उनकी बात को समझ गए, क्योंकि माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। मृत्यु से मनुष्य सिर्फ एक बार मरता है और अपमान से मनुष्य प्रतिदिन तिल तिल करके मरता है। तो अर्जुन प्रभु की बात को समझ गए और उन्होंने बालों सहित मणि को निकाल करके आधे सर के बाल मुड़वा करके अश्वत्थामा को शिविर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। जिसका हमेशा सम्मान हुआ करता था उन्हीं अश्वत्थामा का आज ऐसा अपमान कर दिया। अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन न कर सके, उनके मन में वही बदले की भावना। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है
और यदि हमने उनके भी गर्भ को नष्ट कर दिया तो पांडवों के कुल में कोई भी दीपक नहीं जलेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मा अस्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा तो वो ब्रह्मा अस्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। तो उत्तरा जो विरह की वेदना में प्रभु को पुकारने लगी, किस प्रकार से? कान्हा तेरे भक्तों ने, कान्हा तेरे भक्तों ने रो रो के पुकारा है। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा, वो ब्रह्मा अस्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। तो आज उत्तरा ने प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दिया। उत्तरा की करुण भरी आवाज को जैसे ही प्रभु ने सुना तो प्रभु ने आने में जरा भी देर न लगाई। तुरंत ही प्रभु ने अगुष्ट रूप धारण कर लिया और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गई। इसी बीच